बात में सकारात्मकता ढूंढिए। नेगेटिव से नेगेटिव बात में भी सकारात्मकता ढूंढिए, तभी आपका सकारात्मक सोच वाला नजरिया हो पाएगा। एक व्यक्ति था, बड़ा दुखी रहता था। उसे लगता था कि सारे परिवार के खर्चे मैं करता हूं, परिवार की सारी जिम्मेदारियां मेरे पे हैं, सारे रिश्तेदार मेरे यही आते हैं, मुझे इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। इन सब बातों को लेकर के वो बड़ा दुखी रहता था, बड़ा परेशान, बड़ा अपसेट रहता, थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया था। छोटी छोटी बातों पे पत्नी, बच्चों, उन पे चिढ़ना उसका रोज की आदत हो गई थी। एक दिन उसका बच्चा उसके पास आता है कि पिताजी, मुझे स्कूल में एक लेख लिखने को कहा है, तो आप मुझे सहयोग करिए। वह उस समय किसी बात से खिंचा हुआ ही था, तो बच्चे को डांट करके भगा देता है। कुछ समय बाद उसका क्रोध शांत हो जाता है, तो उसे ध्यान आता है कि मेरा बच्चा उसके होमवर्क में उससे कोई सहयोग चाह रहा था, कोई लेख की बात कर रहा था। तो जाके देखता है कि बच्चा जो है वो बुक में लिखते लिखते सो गया है। उसके हाथ में कलम है और उसकी बुक जो है उसके बगल में पड़ी है और वो लेट गया है। वो व्यक्ति पास में, बच्चे के पास में बैठ जाता है और बैठकर उसमें मन में जिज्ञासा होती है कि बच्चे ने मेरे से सहयोग मांगा था, मैं नहीं दे पाया, उसने क्या लिखा है मैं देखता हूँ। तो बुक उठा करके देखता है, तो उसमें उस लेख का जो विषय था वो ये था कि जो हमें शुरू में खराब लगता है लेकिन वो बाद में होता अच्छा है। क्या लिखा था? जो हमें शुरू में खराब लगता है लेकिन वो बाद में होता अच्छा है। फिर वो लिखता है कि मुझे एग्ज़ाम खराब लगते हैं, मुझे शुरू से एग्ज़ाम खराब लगते थे लेकिन एग्ज़ाम के समाप्ति पे छुट्टियां हो जाती हैं, इसलिए एग्ज़ाम अच्छे हैं। आगे लिखता है कि मुझे अलार्म घड़ी खराब लगती है क्योंकि वो सुबह सुबह मेरी नींद खराब करती है, लेकिन अलार्म घड़ी अच्छी है क्योंकि मुझे हर सुबह ये एहसास दिलाती है कि मैं जिंदा हूँ। मुझे मेरे पिता खराब लगते हैं क्योंकि वो मुझे रोज डांटते हैं, लेकिन मेरे पिता ही हैं जो मेरे लिए कपड़े लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं, मिठाई लाते हैं, मेरे लिए फल लाते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं, इसलिए मेरे पिता अच्छे हैं। तो वो व्यक्ति उस लेख को पढ़ करके अपने मन में सोचता है कि मेरे बच्चे ने कितनी सकारात्मक बातें उस खराब बातों में से भी निकाली हैं। तो फिर वो खुद सोचता है कि मेरा परिवार का खर्चा मेरे ऊपर है, तो इसका मतलब मैं सक्षम हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, तभी तो मैं मेरे परिवार का खर्चा चलाता हूँ, तो ये तो अच्छी बात हुई।
मेरे पूरे परिवार की देखभाल मुझे करनी पड़ती है। तो मतलब मेरा बड़ा परिवार है, तो मैं देखभाल मुझे करनी पड़ती है। लोगों के तो परिवार ही नहीं है, मतलब ये भी अच्छी बात है। मेरे रिश्तेदार मेरे यहाँ लगातार आते हैं, तो मतलब मैं ये है कि मैं सफल व्यक्ति हूँ, मैं समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, तभी तो लोग, रिश्तेदार लोग मेरे घर आते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तो मतलब मेरे यहाँ इनकम है तभी तो मैं टैक्स भरता हूँ। लोगों के पास तो इनकम भी नहीं है, तो मतलब ये भी अच्छी बात है। तो जब इस बात को उसको एहसास होता है, तो उसे लगता है कि जिन बातों से मुझे खुश होना चाहिए उन बातों से मैं दुखी था। मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, इस बात से दुखी था। मेरे रिश्तेदार यहाँ आते हैं, उस बात से दुखी था। मुझे मेरे घर चलाना पड़ता है, उसके खर्चे करने पड़ते हैं, उस बात से दुखी था। जबकि ये सब बातें तो अच्छी हैं। मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मैं समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, लोग मेरे यहाँ आते जाते हैं, मेरा पूरा परिवार है, उसकी देखभाल मैं करता हूँ, और मैं इतना अच्छा कमाता हूँ कि मेरे घर का खर्चा मैं आराम से चला लेता हूँ। तो ये सब बातें क्या है, अच्छी बातें है ना। जबकि वही आदमी उन्हीं बातों की वजह से दुखी रहता था। तो हमें क्या करना होगा, हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीजें हैं उसमें सकारात्मकता निकालनी है, हमारा दृष्टिकोण बदलना है। हमारा दृष्टिकोण यदि बदल जाएगा तो हमारे जीवन में खुशियां स्वतः आ जाएंगी। जिन बातों के लिए हम दुखी हैं, कई बार हम हमारे जीवन में ऐसी बातों के लिए दुखी होते हैं, उन बातों के लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है।